जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 नवंबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 से लेकर 10 नवंबर तक सेजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स सेजिटेरियस के लिए कैसी रहने वाली हैं। ओके, सेजिटेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 1 से लेके 10 नवंबर तक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है स्ट्रेंथ का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको पता है, एंड आप स्ट्रेंथ लेके आने वाले हैं। या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर के हों एंड आप बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं, बहुत कूल एंड काम नेचर के हो सकते हैं एंड आपसे इनको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, सुकून मिलता है आपके पास। ओके यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो पहला कार्ड आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं डेफिनेटली या तो थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, या तो पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया है, या इनका किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, या ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेजेंट टाइम में आप ही ने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से इनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। यस, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं एंड सक्सेस भी चाहते हैं। बट यहाँ पे कोई फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, तो ऐसा लगता है कि उस फाइट में या तो इन्होंने आपको घोस्ट किया है या आपने इनको, या तो फाइट हुई है या तो कोई ऐसे वर्ड बोले गए हैं जो आज भी याद करके ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, या आप लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ओके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी डरते हैं, डरपोक किस्म के हो सकते हैं। अब देखिए ये सबकी पर्सनालिटी होती है, या तो ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, इनके अंदर सेल्फ सैबोटेज एनर्जी हो सकती है, खुद को कम समझना, खुद को कम आंकना। ओके, ये भी हो सकता है कि ये कम एज के हैं, या तो आपसे कम एज के हैं, या तो आप दोनों लोग टीनेजर हैं। मतलब कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी है इनके अंदर। ओके तो इस तरीके से ये हो सकता है कि आपसे फाइनेंशियली कम हो, या लुक वाइज कम हो, या समझते हों अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि ये पेन में बहुत ज़्यादा हैं एंड इनको आपके साथ चाहिए सब कुछ, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, इस रिलेशनशिप का डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन हो चुकी है फाइट। ओके आपकी क्या कंडीशन है? आप लोग क्लियर कट हैं। मुझे लग रहा है कि अगर कोई फ़ाइट हुई है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, शायद आपकी साइड से है, तो भी आप डिसीज़न ले लिया है, आपको क्लियरिटी मिल चुकी है, आप या डिसीज़न लेने वाले हैं आप। ओके मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 पार्टनर हो सकते हैं, या आपको डिसीज़न लेना है। अगर बहुत लंबे टाइम से आप लोग किसी डिलेमा में थे, डिसीज़न क्या लेना है क्या नहीं, इस चीज़ को सोच के लटके अटके हुए थे, तो ऐसा लग रहा है कि आप डिसीज़न ले लेंगे। ओके मुझे लगता है कि आपको भी अब अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, स्पेशली अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है या आपके ऊपर फैमिली प्रेशर हो सकता है। आप जो हैं आपकी नज़र में देखिए ऐसा लग रहा है जैसे यही पार्टनर आपके लिए विश फुलफिलमेंट जैसा है, लेकिन फ़ाइट हो गई है। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की नज़र में आप विश फुलफिलमेंट जैसे हैं, लेकिन फ़ाइट हो गई है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप दिखा रहे हैं कुछ और, लेकिन सिचुएशन कुछ और है। ओके मुझे लगता है कि आप ऊपर से दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, चाहे आप थर्ड पार्टी में हों तभी भी आप बहुत खुश हो सकते हैं। आपकी रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, आप मैरिड हो सकते हैं, तभी भी आप दिखाते हैं बस कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, लेकिन आप दिल ही दिल में आप कंफ्यूज हैं कि आपको किसको चूज़ करना है। मुझे लगता है कि या तो आप लोग घर से कोई बिज़नेस या जॉब कर रहे हो सकते हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड
यस, डिसीज़न आपको लेना था जिसमें आप बहुत टाइम से लटके थे, लेकिन अब आप डिसीज़न ले पाएंगे। यस, ये डिसीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला हो सकता है। ये भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर डिसीज़न नहीं ले पाए हैं, तो फिर अब आपने डिसाइड कर लिया है इनसे मूव ऑन करना। ये भी हो सकता है क्योंकि आपके अंदर हिम्मत है, इनके अंदर नहीं है। एंड आपके पार्टनर आपसे इम्प्रेस भी हो सकते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आप बहुत हिम्मती हैं, एंड शायद इनको ऐसा लग रहा है कि इनको भी उसी तरह से हिम्मती बनना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं, यू कैन सी। एंड आप इसके बाद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है। अनकंडीशनल लव करते हैं, बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनके लव का कप खाली रह गया, इनका प्यार अधूरा रह गया। इनको लग रहा है कि जैसे इनके लव की कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि आप हिम्मत ना कर पाओ तो दूसरा इंसान कब तक वेट करे। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि उनके पार्टनर हिम्मत नहीं कर पाते हैं एंड बहुत साल निकल जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हिम्मत करें, लेकिन वही चीज़ है कि चाहने और करने में बहुत अंतर होता है। अनकंडीशनल लव है आपसे, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ये रिलेशनशिप अगर एंड हो चुका है तो न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि इस कार्ड को मैं दिखा नहीं सकती, वर्ल्ड का कार्ड है। आपका कोई नेगेटिव साइकिल चल रहा हो सकता है या गलत टाइमिंग पर आप लोग मिले थे, तो अब सब चीज़ें बदल गई हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर 2, 3 एंड 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थडे बर्थ मंथ हो सकते हैं, या 222, 333, 555 आपको दिखाई पड़ रहा हो। 555 का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। ओके, आपके पार्टनर के दिमाग की बत्ती जलने वाली है। अगर ये, मैंने क्या कहा था कि इमेच्योर हो सकते हैं, तो अब ये मास्टर होने वाले हैं, अब ये मैच्योर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि पेन जो होता है, पेन इज़ द बेस्ट टीचर। बेस्ट तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बट यस, पेन इज़ द मतलब हार्डकोर टीचर अगर आपको कोई चाहिए तो वो पेन होता है। ओके, एंड यस, गाइडेंस मिल रही है इनको किसी से, या तो पेन से मिल रही है, या तो कोई है जो इनको गाइड करता रहता है, या तो इनको ईश्वर से मिल रही है, क्योंकि सबसे बड़े गाइड तो वही हैं। ओके, शिज़ोफ्रेनिया, इनको लग रहा था जैसे आप लोग नदी के दो किनारों की तरह हैं जो शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, जबकि एग्जैक्टली कंडीशन उतनी नहीं। देखिए होता क्या है कि जब कोई इंसान बहुत डरता होता है, उसे लगता है ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, उसके मन में नेगेटिविटी आती है। हमेशा आप देखेंगे कि नेगेटिविटी डरपोक इंसान के अंदर आती है। कभी आप किसी वीर इंसान को, बहादुर इंसान को आप कभी डरते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी पावर उसके हाथों में है। डिसीज़न, उसका माइंड पावरफुल है, डिसीज़न ले पाएगा। तो इसीलिए आपके पार्टनर के माइंड को पावरफुल किया जा रहा है, जिससे कि ये डिसीज़न ले पाएँ, एंड एट द सेम टाइम इनको गाइडेंस भी दी जा रही है। ओके, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यिन यांग का कनेक्शन हो सकता है, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, एक वाइट है एंड ब्लैक है, आप लोग जस्ट अपोजिट हैं। आप हिम्मती हैं, आप शेर के मुंह में भी हाथ डाल सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत कमज़ोर हो सकते हैं। इसी वजह से आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एंड आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक आएंगे आपके पार्टनर, कितने दिनों में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कितने दिनों में आएंगे। ओके, देखिए पैशन बहुत है, लेकिन दिन आप समझ सकते हैं कि आपको मंथ लग सकता है, 1 मंथ तक का आप मान के चलिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड एज़ यू नो, मैंने आपसे कहा है कि 6 मंथ से ऊपर आपको वेट नहीं करना है। पैशन बहुत है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सब कुछ अटका अटका है। तो देखिए, अगर इतना कमज़ोर इंसान है, अगर इतना डरते हैं, तो हिम्मत रातों रात नहीं आ जाती है कि बस सोए एंड उठे एंड हिम्मत आ गई। तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप देख लीजिए इसके बाद भी कार्ड आया है स्टकनेस का, अटके हैं बहुत बुरा वाला। तो आपको वेट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट। ओके, तो अब देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इन 10 दिनों में क्या ब्लेसिंग आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। होली फायर,
ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके अंदर, अल्केमिस्ट हो सकते हैं आप लोग, एंड पैशन तो आ ही चुका है। ओके, तो यस, चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। हो सकता है कि ये आपसे रेजोनेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं रेजोनेटिंग। ओके, अल्केमिस्ट हो सकते हैं आप लोग, आपके हाथों में जादू हो सकता है, या आप दो चीज़ों को मिलकर कोई नई चीज़ तैयार कर लेते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिकॉर्न डेक से लेंगे एक कार्ड। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक कार्ड। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी वन कार्ड। एंड डिवाइन प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देखिए यहाँ पर विशेज़ आ चुका है। 35 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। देखिए आपके लिए शायद कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनसे मूव ऑन करने का डिसीज़न ले लिया है, या आपने कहा है कि मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन। तो आपको सोच समझ के बोलना है, फिर आपको दोबारा चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। सोच समझ के विश मांगिए। ओके, यस आ चुका है, तो यस आपकी हो सकता है आपकी विश पूरी होने वाली है। लवर्स हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ रहा है। ओके, अगर ये वाली विश ग्रांट हो चुकी है कि इनसे आपका कनेक्शन कट गया, तो मान के चलिए कि कोई नया पार्टनर आ सकता है। देखिए, देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपके सामने 2 रास्ते हैं। ओके, तो ये भी हो सकता है कि आपके सामने 2 रास्ते हैं। शायद आपकी लाइफ में किसी न्यू की एंट्री हो चुकी है। ओके, यस, या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, मैंने अपना मेरा दूसरा चैनल है टैरो 3.0, उस पर मैंने एक रीडिंग डाली है, बल्कि 3 डाली हैं बैक टू बैक। उनको आप देखिए, न्यू पर्सन के लिए है, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। तो आप लोगों को ट्रू रहना है खुद के साथ। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं प्रेजेंट टाइम में। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये क्या सोच रहे हैं। डोंट लॉस होप माई लव, ये आपसे कह रहे हैं कि माई लव हिम्मत मत छोड़ो, बिकॉज आई नो इट्स हार्ड टू बी पेशेंट बट एट लास्ट इट विल बी फ्रूटफुल। यस, वही चीज़ मैंने आपसे कहा था कि अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करिए। एंड हो सकता है कि आपने हिम्मत हार दी है, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, क्योंकि लेट हो सकता है लेकिन ये फ्रूटफुल होगा। इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।